एम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुल्क भर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सज़ा के ख़िलाफ़ एक अजीम रैली निकाली। जो मरकज़ी इज्तिमा था कराची में हुआ, जिससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने खिताब किया। और अल्ताफ़ हुसैन के खिताब में कई अहम ऐलानात थे। उन्होंने कई अहम नुकात की तरफ इशारा किया। उन्होंने अमरीका और यूरोपीय पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद की और बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्हें पैगाम दिया कि वो अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आज की इस रैली पर बात करने के लिए और ये कितनी अहम पेशरफ्त की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी इस रैली में और अपनी पॉलिसीज़ को किस तरफ लेके चल रहे हैं MQM, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुल्क के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी ने। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज आपने देखा है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में शायद ये सवाल उठाया जाता था कि वो इस तरह के इक़दाम नहीं करेगी, शायद उसे वेस्ट के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन आज आपने देखा है कि एक बहुत बड़ी रैली हुई है और फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो उससे खिताब किया है उसमें भी कई अहम और बड़े नुकात उन्होंने उठाए हैं। क्या जाहिर करती है आज की ये रैली? देखिए, मैं इस हवाले से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि MQM ने पिछले कई सालों से हमेशा जितने भी नेशनल इश्यूज रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का मसला है, चाहे वो कैरी लूगर बिल का मसला है, उनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट और बिल्कुल टू द पॉइंट स्टांस लिया। कैरी लूगर बिल में भी अमेरिका के खिलाफ बात की गई और आज ये डॉक्टर आफिया के हवाले से जो रैली उन्होंने की है, मेरे ख्याल से उन्होंने इनिशिएटिव तमाम दूसरी जमातों से छीन के अपने हाथ में कर लिया है कि आज इतने बड़े पैमाने पर जो मजमा, जो क्राउड हम देखते हैं, उससे एक तो ये पता चलता है कि डॉक्टर आफिया के बारे में पॉपुलर सेंटिमेंट्स क्या है, और दूसरा इस बात की गवाही मिलती है कि MQM अभी भी इश्यूज की सियासत करना चाह रही है। और वो जो गाली उसे पड़ती थी कि वो वेस्ट की जमात है, अमेरिका ने स्पॉन्सर किया उसको, वो उन्होंने सारे दाग आज इसलिए धो दिए हैं कि एक तो ये इतनी बड़ी रैली है, दूसरा जो अल्ताफ हुसैन ने खिताब किया है और उसमें जो गुफ्तगू की है, उससे भी ये पता चलता है कि अब MQM पॉपुलर कॉल्ड प्ले करेगी और पॉपुलर जो इश्यूज हैं उनको लेके आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली है MQM की जमात में भी और उसकी लीडरशिप में भी, कि वेस्ट को चैलेंज किया है उन्होंने, जो इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को मुल्क में तौफीक नहीं है, चाहे वो इस्लामी जमातें हैं, चाहे वो हुक्मरान जमातें हैं, वो सब अमेरिका से डर के बैठी हुई हैं। और ऐसे वक्त में किसी एक शख्स का अमेरिका की माइट को, वेस्ट की माइट को चैलेंज करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेशनल। बुखारी साहब, खुद हुकूमत के अंदर रहते हुए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पर कितना अब दबाव बढ़ेगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इस केस के हवाले से, इस सज़ा हवाले से, और खुसूसी तौर पर ये जो MQM की आज रैली हुई है इसके बाद? कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्ताफ हुसैन ने इनिशिएटिव जो है वो दूसरी तमाम सियासी तंजीमों और जमातों से छीन लिया है। लिहाजा ये इतने बड़े पैमाने पर लोगों का सड़कों पर निकल के एहतजाज करना और डॉक्टर आफिया की वापसी के लिए मुतालबा करना जो है, हुकूमत वो सबसे पहली बॉडी होगी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर बनेगा। इसलिए कि उन्हें जहन में रखना पड़ेगा कि इतने वसी पैमाने पर, इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर एक चीज का मुतालबा कर रहे हैं तो हुकूमत उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती, उसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। और पॉपुलर जो नारा है कि आफिया सिद्दीकी को वापस आना चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी उसके बस में होगा वो उसको करना पड़ेगा, इसमें अब चॉइस नहीं है। बुखारी साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा है कि अमरीकी हुकूमत और यूरोपीय ममालिक अपनी पॉलिसीज़ बदलें, यानी बहुत से अहम नुकात उठाए उन्होंने, लेकिन ये भी उन्होंने जुमला कहा। आप क्या समझते हैं कि ये खुद अमेरिका और यूरोप के लिए ये जो आज की तकरीर है, ये जो आज की रैली है, वो कितनी हैरान कुन बात है MQM के हवाले से? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त वेस्टर्न कैपिटल्स में और कैपिटल हिल में इस पर बहुत संजीदगी से गौर हो रहा होगा, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है जब आप इश्यूज की और नेशनल इश्यूज की सियासत अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर पनपना अब मुश्किल है। ये बात चूंकि अल्ताफ हुसैन ने समझ ली है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि उनकी जमात में अगर इसको पॉलिसी टिल्ट भी कहा जाए तो ये एक पॉजिटिव पॉलिसी टिल्ट है। मुझे तो यूं लगता है कि वो जितनी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं या जितनी इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, उन सबके हाथ से भी अल्ताफ हुसैन ने इंतहाई चालाकी और अक्लमंदी से इनिशिएटिव छीन के अपने हाथ में कौमी सियासत की जानिब MQM का ये एक बड़ा अहम कदम है और ये एक बड़ा अहम इकदाम उठाया है। बाकी जमातों को इससे क्या मिलेगा?
जी उन्हें आना पड़ेगा, इसलिए कि बेहिस्सी और डिस्कनेक्ट जो उनका पब्लिक से और पब्लिक इश्यूज से है। डॉक्टर आफिया का कसिया आज का नहीं है, पिछले कई सालों से वो ये सजा भुगत रही हैं, लेकिन किसी के पेट में कोई मरोड़ नहीं उठा। आज जब अल्ताफ हुसैन ने इसकी इब्तिदा की है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी इब्तिदा है, और अगर एंटी वेस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट स्टांस लेके एमक्यूएम की जमात अपने उस प्लान पर अमल करेगी जिसके तहत वो पूरे मुल्क में अपनी जमात को फैलाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सी आसानियां पैदा हो जाएंगी। आज का ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि आज डॉक्टर आफिया की सज़ा के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो रैली निकाली गई है, और इससे जिस अंदाज़ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने खिताब किया है, वो अहम पैगाम है न सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए बल्कि अमरीका और यूरोपीय ममालिक में बैठने वाले उन लोगों के लिए भी जो ज़ाहिर है कि इस किस्म की पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि मुल्क में मुसलसल जो रुपए की कीमत है, जो रुपए की साख है, वो डॉलर के मुकाबले में गिरती चली जा रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपया 86 रुपये 14 पैसे की कम तरीन सतह पर देखा गया है। इससे ज़ाहिर हो रहा है, माशी माहिरीन कहते हैं कि रुपए की कदर में कमी गिरती हुई मईशत की अक्कासी कर रही है, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही हैं उसमें खाम तेल की अदायगियों की मद में डॉलर में तलब में इजाफा देखा गया है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि चूँकि अदम इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मईशत को तवज्जो नहीं दी जा रही और हुकूमत की नज़रें शायद बैरूनी इमदाद और कर्ज़ों पर मरकूज़ हैं। इसकी मज़ीद क्या वजूहात हैं और क्या मार्केट में चांसेस हैं, कुछ उम्मीदें हैं कि आगे चल के रुपए की कदर बेहतर हो सकती है, इसकी साख बेहतर हो सकती है, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बोस्तान साहब, सबसे पहले तो वजह बताइए कि क्या क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से रुपया मुसलसल गिरता चला जा रहा है। वजह तो वही जो सबको मालूम है, जो अखबारों में आ भी रहा है कि हुकूमत की और अदलिये की जो माबैन कशमकश चल रही है, तो उसे काफ़ी पैनिक आया है, और दिन ब दिन जो है वो अफवाहें फैली जा रही हैं हुकूमत जाने वाली है, तो उसे भी एक पैनिक आया है। और दूसरा ये वजह है कि अमूमन आपको पता है हज सीज़न शुरू होने वाला है, अगले महीने हज फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, और 1 लाख आदमी जो गवर्नमेंट के हज कोटे पे जा रहे हैं उनका भी प्रेशर है, वो गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, और जो लोग खुद प्राइवेट तौर पर जा रहे हैं वो भी बाइंग कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि पहले सेंट्रल बैंक जो था वो हमारा जो है बैंकों के पास जब डॉलर की डिमांड में इजाफा होता था तो वो उनको सप्लाई देता था। अभी स्टेट बैंक ने कहा कि आप खुद अरेंज करें, हम अपने रिजर्व में से आपको डॉलर नहीं देंगे। तो ये वजह से थोड़ी सी डिमांड में इजाफा हुआ है और सप्लाई में कमी वाक़ हुआ है। और चौथी वजह यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी ईद से पहले हमेशा पाकिस्तान में साल बाद छुट्टियाँ गुजारने आते हैं, और 20 से 30% जो है उम्र में बढ़ जाती है। पिछले महीने जो 933 मिलियन डॉलर जो थे वो ओवरसीज पाकिस्तानी के आए हैं, और अब ज़ाहिर है जो लोग पैसे भेजने थे वो भेज चुके हैं। अब जो है सप्लाई में कमी वाक़ हुई है, और मैं समझता हूँ पहली के बाद जो है इंशाल्लाह सप्लाई बहाल हो जाएगी, और मैं समझता हूँ रुपये पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन पहली तारीख तक थोड़ा सा। अच्छा मलिक साहब, एक वजह ये भी है कि जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो हमारे वो भी बढ़ रहे हैं, 150 से 200 मिलियन पर डे है, तो वो जो है उसकी सप्लाई भी जो है आ रही थी, लेकिन इन दिनों में सप्लाई कम है। और पहले जो स्टेट बैंक सप्लाई दे देता था, लेकिन स्टेट बैंक ने कहा है कि हम अपने रिजर्व में से नहीं देंगे, तो उस वजह से वो जो है वो इम्पोर्ट बिल पे जो है असर आया, और लोग पैनिक में आए हुए हैं। वो लोग जो है वो अपने जो इम्पोर्ट की है वो फॉरवर्ड डीलिंग जो है कवर कर रहे हैं, और इस वजह से रुपये पे प्रेशर है। और बाकी जो है वो लोग जो पैनिक की वजह से पब्लिक बाइंग भी आ गई है, और उसमें से जो पहले हमारी एक्सचेंज कंपनियों का या ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो था 90% इंटर बैंक में सिलेंडर होता था, अब वो कम हो गए तकरीबन 60% पे चला गया, 40% पब्लिक डिमांड आ गई है, जिसकी वजह से उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया। अच्छा, ये सर्कुलर डेट वाला जो मामला है और इसके साथ साथ जो ऑयल की कीमतों वाला मामला है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फैक्टर को? उसका असर आता है, देखो जो आपने लोन लिए हुए हैं उनकी जो है 3 से 4 अरब डॉलर का आपकी खाली इंटरेस्ट बन रहा है, और फिर अगले महीने अगले साल से आपने जो है IMF से जो लोन लिए हुए हैं, अभी तक उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि उन्होंने रीशेड्यूल किए हैं, वो पेमेंट भी आप नहीं करनी है, और स्टेट बैंक इस वजह से। अच्छा, ये भी आपको लग रहा है कि जो पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ बिल्कुल, इसमें ज़ाहिर पैनिक जब आते हैं, जो बैंकों में जो लोगों के डिपॉजिट थे वो विड्रा हो रहे हैं, जिसका मतलब लोग पैसा निकालना चाहते हैं। पहले विड्रा इतना नहीं हो रहा था, लेकिन एकदम विड्रा में इजाफा हो गया है।
تو لوگ تھوڑے سے خوفزدہ بھی ہیں کہ یہ جو افواہیں چل رہی ہیں پینک ہے جو حکومت جانے والی ہے کچھ ہونے والا ہے اب پوری حکومت آنے والی ہے تو لوگ تو بینکوں سے پیسہ نکال رہے ہیں اس سے بھی کافی فرق آ رہا ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر پھر ظاہر مہنگائی پہ بھی ہوتا ہے, انفلیشن بھی بڑھتی ہے؟ ظاہر انفلیشن تو ڈیفینیٹ ہے کیونکہ ہمارے جیسے فائنانس منسٹر نے ہمارے شوکت ترین نے کہا کہ جو جتنا انفلیشن بڑھے گا اتنا ڈالر بھی بڑھے گا اور روپیہ کم بھی ہوگا تو وہ اثر بھی آئے گا. انفلیشن تو بڑھ رہا ہے کیونکہ سیلاب نے ہماری معیشت کو تباہ کیا, ہماری ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے, تو انفلیشن تو بڑھ رہا ہے. اور انفلیشن بہت بہت شکریہ ملک بوستان, ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ روپے کی گراوٹ کی اصل وجہ کیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ نیٹو پاکستان کی سرحدی حدود کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے جس کے بعد نیٹو کے موقف میں تبدیلی بھی آئی ہے. اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد.